शिवाय की आंखों में गुस्से की लपटें और तेज हो गई। मानवी को बचाने की उसकी छटपटाहट अब उसके हर कदम में साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपनी टीम को संकेत दिया, वे सभी सावधानी से अगले कदम की तैयारी में जुट गए। शिवाय ने अलवर से कहा, तुम पिछले दरवाजे से जाओ और हर हरकत पर नजर रखो, युग किसी भी हालत में भागने न पाए। अलवर ने सिग्नल को समझते ही सर हिलाया और अपने साथियों के साथ तेजी से पिछली दिशा में बढ़ गया। वहीं शिवाय और अर्जुन ने सामने मौजूद गार्ड्स पर नजर डाली। गार्ड्स भारी हथियारों से लैस थे, लेकिन शिवाय और अर्जुन को पता था कि समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। शिवाय और उसकी टीम ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प साफ दिखने लगा। मानवी की हालत जितनी नाजुक दिख रही थी, उसमें एक पल की भी देरी उसके लिए खतरनाक हो सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वे पिंजड़े की ओर बढ़ पाते, कमरे की दीवारें अचानक हथियारबंद लोग निकल आए और चारों ओर से उन्हें घेर लिया। युग की ठंडी क्रूर आवाज कमरे में गूंज उठी। शिवाय, मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। मुझे लगा था अकेले आओगे, लेकिन ये क्या, तुम तो अपनी दुल्हनिया लेने पूरे बारात के साथ आए हो। ये सुनकर शिवाय ने जवाब दिया, सही कहा, वो भी गाजे बाजे के साथ। पिंजरे में कैद बेसुध मानवी के कानों में जब शिवाय का नाम गूंजा, उसके शरीर में हल्की सिहरन हो उठी। शिवाय, मानवी ने भीतर ही भीतर मन में पुकारा। युग की बातें सुनकर अर्जुन, नीरज और शिंदे अब और भी सतर्क हो गए थे। उन्होंने अपनी बंदूक युग की दिशा में तान दी, लेकिन युग ने उन्हें देखकर भी अपनी हंसी जारी रखी। तुम्हारे हथियार और तुम्हारी ताकत यहाँ बेकार है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास इंतजाम कर रखे हैं। शिवाय ने अपनी टीम की ओर देखा और फिर से पिंजरे की जाली पर ध्यान केंद्रित किया। युग, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, युग ने सिर हिलाते हुए कहा। विकल्प? और मेरे पास? हा 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 हा। तुम्हारी भूल है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास बहुत से विकल्प है शिवाय राजपूत। तुम बस वो देख नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे सामने है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी रिमोट निकाली और शिवाय और उसकी टीम की ओर दिखाया। यहां से बाहर निकलना तो मुश्किल है ही, लेकिन तुम्हारे लिए और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसने रिमोट के बटन पर उंगली फेरते हुए कहा, ये बटन दबते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। शिवाय ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और अपनी टीम को इशारे से संकेत दिया कि वे युग की तरफ से ध्यान हटाकर किसी और दिशा में सोचे। लेकिन उससे पहले कि युग कुछ कर पाता, शिंदे ने तेजी से अपने पिस्टल से एक निशाना लगाया और युग के हाथ से रिमोट नीचे गिरते गिरते बच गया। युग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और अपने आदमियों से कह दो बंदूक नीचे रखे। तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारी अमानत अभी मेरे हाथों में है। तुम्हारे पास चाहे जितनी भी ताकत हो, तुम इस खेल से बच नहीं सकते। वहां मौजूद अर्जुन, नीरज और टीम ने तुरंत अपनी बंदूकें नीचे की ओर झुका ली, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी सूझबूझ और हिम्मत से ही इस स्थिति से बाहर निकलना होगा। अब ये आखिरी लड़ाई थी और इसमें जीत भी उनकी ही होनी थी, क्योंकि मानवी की जिंदगी उनके सामने थी। युग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, शिवाय, तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मानवी को बचा लोगे? मगर मैं जानता था कि तुम यहाँ अकेले कभी नहीं आओगे। ये खेल तो मैंने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा था। जिस दिन मुझे ये पता चला था कि तुमने मेरी मानवी को फिजिकली टच किया है, वो बीवी थी मेरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने उसे छुआ। तुमने प्यार का नाटक किया और मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर हटाने का नाटक किया, जिससे तुम जाल में फंस जाओ और रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए दरकिनार हो जाओ। लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी से ये सब अब मेरे जाल में फंस चुके हैं, जिसमें इनका कोई कसूर नहीं है। शिवाय की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने युग की ओर देखा और कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने सोचा था कि मुझे यहां तक लाकर तुम जीत जाओगे, लेकिन तुमने मेरी ताकत को कम आंका है। युग ने एक उपेक्षा भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी ताकत? तुम भूल रहे हो
कि तुम्हारी टीम अब मेरी बंदूक की नोक पर है। अर्जुन ने शिवाय से धीरे से पूछा, अब क्या करें, हमला करें या और इंतजार करें? शिवाय ने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक की नली को कसते हुए कहा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। मानवी के लिए हर सेकंड कीमती है। हम सीधे हमला करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई मानवी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शिवाय ने अपने साथियों को इशारा किया और कुछ ही पल में वे सभी अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। बारिश की आवाज में दबे कदमों के साथ वे सभी गार्डों के पास पहुंच गए। शिवाय ने गहरी सांस ली और गुस्से और भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, लेकिन तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से अपने हाथ में छिपी हुई एक चिट्ठी सी डिवाइस को दबाया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वो धमाका गोदाम के एक हिस्से में था, जिससे सभी का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। यह शिवाय की टीम की प्लानिंग का हिस्सा था। धमाका जिसने कमरे में बैठे हथियारबंद लोगों को ध्यान कुछ क्षणों के लिए भटका दिया था। उस एक क्षण ने शिवाय, अर्जुन, नीरज और टीम को मौका दे दिया। उन्होंने तेजी से हरकत करते हुए अपने अपने हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। शिवाय ने तुरंत खुद को कवर लेते हुए गार्ड्स पर हमला करना शुरू किया। गोलियों की आवाज और बारिश की गरज गोदाम में गूंज रही थी। इन सब के बीच शिवाय की टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गोदाम के भीतरी हिस्से में मुठभेड़ जारी था। अर्जुन ने पहले ही शॉट में एक हमलावर को नीचे गिरा दिया। ये देख बाकी उसके ओर लपके। नीरज और टीम ने तुरंत बाकी हमलावरों को कवर करते हुए फायर किया। अर्जुन, बाई तरफ से जाओ, शिवाय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने इशारा समझा और तेजी से बाएं तरफ बढ़ गया। वही शिवाय सामने से गार्डों का ध्यान भटकाते हुए आगे बढ़ता रहा। तभी शिवाय ने देखा कि युग तेजी से पिंजरे के पास जा रहा था। उसकी नजर मानवी पर थी। शिवाय का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा, युग, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युग पलट कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शिवाय, तुम बहुत देर कर चुके हो। मानवी को अब मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तुम बस देखते रह जाओगे। शिवाय ने गुस्से से बंदूक तान दी, लेकिन युग ने तुरंत पिंजरे के पास खड़े एक आदमी को इशारा किया। इशारा मिलते ही उस शख्स ने पिंजरे के पास एक बटन को दबाया और पिंजरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मानवी अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी और युग उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। ये देख शिवाय ने उससे पहले पिंजरे की ओर दौड़ लगाई जहां मानवी कैद थी, लेकिन अधखुला पिंजरा अब वापस से बंद हो चुका था। उसे खोल पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पिंजरे का रिमोट कंट्रोल युग के साथी के पास था। उसने वापस पिंजरे को नीचे गिरा दिया, जिससे मानवी के दाएं हाथ दब गए। मानवी, शिवाय की एक जोरदार चीख निकली, मानो उसके रूह में जान निकल गई हो। उसके सामने ही मानवी के हाथों पर पिंजरा गिर चुका था, जिससे मानवी का आधा शरीर थोड़ा सा जमीन से उठा और वापस जमीन पर पटक कर गिर गया। ये देख शिवाय का खून खौल उठा। तभी पीछे छुपते हुए अलवर ने वार किया तो युग का ध्यान उस ओर बढ़ गया। इधर अलवर शिवाय के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने तेजी से अपने औजार पेंट की जेब से निकाले और जाली को काटने का काम शुरू किया, जबकि शिवाय की नजरें मानवी के दबे हाथों पर जमी थी। अलवर तेजी से जाली काटने में लगा था, जिससे वो मानवी का हाथ बचा सके, लेकिन जाली बेहद मजबूत थी। अलवर जीन जान से जाली को रेतते जा रहा था। उसने बहुत ही कम समय में आधी जाली काट दी और धीरे धीरे बाकी जालियों को काटना शुरू किया। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, लेकिन शिवाय की नजरें मानवी पर ही टिकी थी। मानवी की हालत देखकर उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसने अपने अंदर ही कसम खाई कि युग को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पिंजरे के 2 जाल काटने के कुछ पल ही बाद अलवर ने धीरे से कहा, शिवाय, रास्ता साफ है। मगर मानवी की हालत उस 2 जाल के हटने से नहीं बचती। ये देख अलवर ने जाल के साथ मुठभेड़ जारी रखी। तभी उस शोर को चीरते हुए एक आवाज गूंजी। सबका ध्यान उस ओर गया, लेकिन शिवाय और शिवाय की टीम और भी सतर्क हो गई। युग की फीकी हंसी और उसके शब्दों ने कमरे की घबराहट और भी बढ़ा दी। उसकी आवाज में एक खतरनाक आत्मविश्वास था, जो शिवाय और उसकी टीम के लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम इस जाल को इतनी आसानी से काट सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। ना तो तुम इतनी आसानी से बाहर निकल सकते हो और ना ही मानवी।
युग ने आगे कहा। उसकी हंसी में एक ठंडी ध्वनि गूंज रही थी। ये तो बस शुरुआत है। तुम सबको यहाँ लाने का मकसद कुछ और है और तुम सब अभी भी समझ नहीं पाए कि तुम लोग किस खेल में फंसे हो। शिवाय ने पिंजड़े की जाली पर ध्यान दिया जिसे अलवर काटने का काम जारी रख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब युग की बातों का असर हो रहा था। क्या सच में कुछ और बड़ा खतरा अभी बाकी था? उसने मानवी की ओर देखा जो अब भी बेहोश थी। उसके हाथ से खून रिस रहा था। ये देख उसका दिमाग बेकाबू हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द मानवी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मगर पिंजड़े की वजह से वक्त और भी जटिल बन रहा था। अंदर मानवी अधबेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। उसका शरीर किसी पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था। मानवी की यह हरकत शिवाय को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। युग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, तुम इसे बचा नहीं सकते। उसने अपनी बंदूक शिवाय की ओर तानी, लेकिन नीरज ने उसी समय सही समय पर देख लिया और तुरंत उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक का निशाना युग के दाहिनी हाथ की ओर चला दिया, जिससे युग अपने हाथ को जोर से पकड़ते हुए चिल्लाया, आ! नीरज ने बिना देर किए युग के जांघ पर वार किया। अगली गोली उसके बाईं जांघ पर जा लगी, जिससे वो लहूलुहान हो गया और जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। शिवाय ने मौका पाकर उस दाईं तरफ खड़े शख्स पर वार किया और आखिरकार शिंदे ने पिंजरे की रिमोट कंट्रोल को तेजी से थाम लिया। अंतिम संघर्ष में अर्जुन और नीरज ने युग को पकड़ लिया। शिवाय ने नजदीक जाकर उसे चेतावनी दी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। अभिषेक के साथ साथ अब तुम्हारा भी एनकाउंटर हो चुका है। युग ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके सिर पर बंदूक चला दी, जिससे युग वहीं लहूलुहान होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। शिंदे और बाकी टीम ने युग को उठाया और वहां से ले जाने लगा। इधर अलवर ने रिमोट की मदद से पिंजरे को वापस उठा दिया। ये देखकर शिवाय और अर्जुन दोनों ही गहरी सांस लिए। मानवी अब सुरक्षित थी। अब सब खत्म हो चुका है, अर्जुन ने थकान से कहा। शिवाय ने मानवी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हम जीते जी पाए अर्जुन, शुक्रिया अलवर। अर्जुन ने कहा, नहीं, ये सब तो मानवी की वजह से हुआ। शिवाय ने मानवी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, लड़ाई का अंत हो गया मानवी, चलो अब हम फिर से एक साथ रहेंगे। मैं जल्द से जल्द तुम्हें ठीक होकर वापस खड़े होकर देखना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।